अब हम बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर एक ड्यू टैग ले लेता हूँ और इस ड्यू टैग के अंदर मैं एक क्लास ले लेता हूँ और क्लास में नेम यहाँ पे 1 रख देता हूँ। सेम सेकंड ड्यू टैग लेता हूँ उसके नीचे और यहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेकंड देता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे CSS लिखनी, मैं यहाँ पे इंटरनल CSS अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे .1, अब मुझे इसके अंदर CSS लिखनी, तो मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ। इसे विड्थ में इसे 300 पिक्सल दे देता हूँ। विड्थ के बाद मैं इसे हाइट दे देता हूँ, हाइट में इसे 100 पिक्सल दे देता हूँ और फिर मैं इसे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर इसे मैं ब्लू दे देता हूँ। इसे मैं सेव कर देता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसी तरह से सेकंड ड्यू टैग के लिए भी यहाँ पे CSS लिखता हूँ। यहाँ पे सेम उसी तरह से यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ, विड्थ में इसे 300 पिक्सल दे देता हूँ और मैं इसे हाइट भी सेम 100 पिक्सल दे देता हूँ। सेम उसी प्रकार मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है, तो बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे ग्रीन दे देता हूँ। मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोनों कुछ हमारे इस तरह से यहाँ पे आ रही है, दोनों चिपके हुए आ रहे। तो मैं यहाँ पे इसे नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे स्पेस ऐड, तो यहाँ पे देखिए अभी दोनों के बीच स्पेस आ रहा है। तो मैं इसे यहाँ पे बीच में लेना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसे मार्जिन भी सेट कर देता हूँ। मैं मार्जिन इसे 150 पिक्सल कर देता हूँ। सेम उसी तरह से मैं यहाँ पे इसे भी मार्जिन में इसे 150 पिक्सल दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ दोनों इस तरह से हमारे सामने। मुझे यहाँ पे अभी अपनी बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी देखनी, तो सेकंड हमारा जो ग्रीन बॉक्स है उसे मैं यहाँ से बॉर्डर दे देता हूँ। यहाँ पे मैं बॉर्डर इसे यहाँ पे 15 पिक्सल सॉलिड और कलर जो है इसे रेड दे देता हूँ। इसे मैं सेव कर देता हूँ और इसे एक बार रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इसे बॉर्डर अप्लाई कर दी, तो यहाँ पे मैंने अपनी हाइट और विड्थ यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई कर दी थी। फिर भी बॉर्डर प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमारा जो सेकंड ग्रीन बॉक्स है उसकी साइज और विड्थ दोनों बढ़ गई है। जो हमारा फर्स्ट वाला ब्लू बॉक्स है वो वैसे के वैसा रह गया, लेकिन सेकंड वाले की हमारी साइज बढ़ गई। इसीलिए हमारे सामने पिक्चर में बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी आ गई, क्योंकि देखिए आपका फर्स्ट बॉक्स जितनी साइज है उसी तरह से आपको सेकंड वाले बॉक्स की भी साइज रखनी है, लेकिन उसे बॉर्डर भी अप्लाई होनी चाहिए। तो ये किस तरह से हो सकता है? तो सिर्फ आप यहाँ पे बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी यूज करने से हो सकता है। उसे बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो जितनी हमने हाइट और विड्थ दी हुई है उसके अंदर ही वो बॉर्डर भी अप्लाई कर देगा और उसकी साइज में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे इसके लिए यहाँ पे अपना हमारा सेकंड ग्रीन बॉक्स है उसके अंदर मुझे यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लिखनी होगी। मैं यहाँ पे लेता हूँ बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी के अंदर 2 वैल्यूज आती है। पहली वैल्यूज आती है कंटेंट बॉक्स और सेकंड आती है बॉर्डर बॉक्स। तो हम सबसे पहले कंटेंट बॉक्स देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कंटेंट बॉक्स अप्लाई कर दिया, इसे सेव कर दिया और एक बार मैं इसे मैं रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, मतलब कंटेंट बॉक्स ये डिफॉल्ट वैल्यू है हमारा। हमें क्या करना है, हमारा जो ब्लू बॉक्स है उसी हिसाब से हमारा ग्रीन बॉक्स भी रहना चाहिए, लेकिन बॉर्डर अप्लाई करनी है हमें। तो अब मुझे अपनी सेकंड वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सेकंड वैल्यू दे देता हूँ। मेरी सेकंड वैल्यू है बॉर्डर बॉक्स, तो मैं इसे बॉर्डर बॉक्स अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने रन कर दिया, हमारा जो पहला वाला ब्लू बॉक्स है उसकी जितनी हाइट और विड्थ है उतनी हाइट और विड्थ हमारे ग्रीन बॉक्स की भी है और बॉर्डर भी अप्लाई हो चुकी है। मतलब उसके जो हाइट और विड्थ में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। पहले क्या होता था कि जब भी आप हाइट और विड्थ लगाते थे और फिर बॉर्डर लगाने के बाद उसकी हाइट और विड्थ में चेंजेस हो जाता था। वो हाइट और विड्थ जितनी हमें उसे अप्लाई कर दी है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने विड्थ 300 पिक्सल और हाइट 100 पिक्सल दी है। मतलब जितनी हमारी हाइट और विड्थ है उसी के अंदर हमारी बॉर्डर भी अप्लाई होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे सामने बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी है और उस हिसाब से भी हम उसे बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप जितनी भी बॉर्डर अप्लाई करोगे इसकी हाइट और विड्थ में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये हमें पॉसिबल होता है बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।